जस्टिस भाई ये तो बैटिंग घर पे ले जाने का क्या फायदा हुआ जी। जस्टिस भाई अब मेरी बात सुने, आपने जो बातें की हैं बहुत अच्छी बातें की हैं। यहाँ पे मसला मेरे और गुराया भाई के दरमियान ये चल रहा है। वो कह रहे हैं इंग्लैंड ने जो कैच ड्रॉप किया संजू सैमसन का, दैट वाज द रीजन दे लॉस्ट अ मैच और इतना टारगेट लगा। मेरा ये था कि संजू सैमसन ना मारता तो कोई और मारता उसको, अगर ज्यादा बॉलें मिल जाती तो। यार अब अगर ये बात उससे पहले जो है कैच से पहले सैमसन की बॉल आर्चर की जो है वो बैट के मेरे ख्याल से 1 मिलीमीटर पर निकली होगी मिस करके। अगर वो 1 मिलीमीटर इधर होती तो सैमसन वैसे भी आउट हो जाता है। दैट्स क्रिकेट यार, मतलब ये 1 मिलीमीटर की चीजें होती हैं, कभी कैच आता है कभी हाथ से निकल जाता है। सैमसन शुरू में अगर आप देखिए 1-2 बार वो ऑफ स्टंप पे फ्लैश कर रहा था, ही कुड हैव बीन आउट। और बैथल बाद में जब खेल रहा था बैटिंग चेज कर रहा था, बैथल तो फील्ड के आधी फील्ड पे था जब उसके हाथ में बॉल आई थी, उसे रन आउट करना ये नहीं कर पाए। अगर आप देखें बैथल की इनिंग्स, इसका मतलब है कि आप गुराया भाई से अगेंस्ट हैं, लेकिन मैं एक और चीज आपसे नहीं, मैं अगेंस्ट गुराया भाई आपको नहीं लगता कि इंग्लैंड नीड टू बैट फर्स्ट? नहीं भाई, ड्यू में क्यों करेंगे? मतलब जब पावर प्ले मतलब T20 में क्यों बैटिंग फर्स्ट करेंगे यार? ये जो आइडिया है ना कि वो हाथ धुलेंगे, मतलब ये इमरान खान की 80s की बात है भाई। ये T20 के मॉडर्न बैटर्स हैं, ये दुनिया भर में T20 खेलते हैं यार, इन्हें नहीं उनके हाथ पैर धुलते। ये मारते हैं, पहले भी मारेंगे बाद में मारेंगे। दे ओनली नो वन वे टू प्ले व्हिच इज टू हिट। और ये कहना कि ये जो 80s और 90s की बात है कि प्रेशर होता है, भाई कोई प्रेशर नहीं होता। आज उन्होंने 250 रन चेस कर दिया ऑलमोस्ट। किस्मत थोड़ी खराब थी इंग्लैंड की, थोड़ी सी किस्मत बेहतर होती उनकी, वो गेम जीत जाते आज। सो आई डोंट थिंक ये कोई इट मेक्स मच डिफरेंस। आप चेस करें T20 में, यू ऑलवेज हैव टू चेस अनलेस कोई बिल्कुल ही कोई मतलब क्या कहते हैं माइनफील्ड हो शुरू में। वेयर इट वेंट रॉन्ग फॉर द इंग्लैंड मैन, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। थोड़ी सी किस्मत इंडिया की बेहतर खराब थी यार, मतलब थोड़ी सी तो थी, तो क्या फर्क था यार? 6 रन के गेम में यार, 6 रन के गेम में क्या होगी? किस्मत तो है, क्या है यार जस्टिस भाई उस दिन ना ये अली भाई को भी याद होगा, इमरान भाई भी थे, एक बात हुई थी कि ना वानखेड़े में हो रहा है और फ्लैट ट्रैक है, ठीक है, रोड होती है और इंडिया की टीम 2 साल के लिए बनी, इसलिए प्रशांत भी था। तो आई जस्ट लाइक सेड कि यस देयर इज अनदर टीम जो इंडिया की इस टीम को टक्कर दे सकती है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी बहुत बड़ी, बल्कि उनसे बड़ी फ्लैट ट्रैक बुली है, ठीक है। और ये दोनों टीम्स जो है ना वो बनी ही ऐसी रोड पिच के लिए और ऐसी चीज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लैंड के अलावा शायद कोई और होता तो इतना क्लोज ना लेके जाते। इट वाज अ वेरी गुड डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट एंड एवरीथिंग। तो दोनों टीम्स के लिए पिच बिल्कुल सूटेड थी। एक टॉस जीता, एक नहीं जीता, वो सारा कुछ। एंड आई जस्ट एग्री विद यू कि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वन टीम हैड टू विन। इंडिया ने चांसेस को कैपिटलाइज किया, वो जो 1-2 चांसेस थे, गुड कैचेस एंड एवरीथिंग। इंग्लैंड ने कैचेस ड्रॉप किए और वो सारा कुछ है। बाकी मतलब 247 तक तो इंग्लैंड भी गया है ना। सो आई थिंक सो लाइक मतलब एक ने जीतना था आजम भाई, जो सीधी सी बात, और एक ने हारना था, तो वन टीम वन एंड मैं बोल लूं जरा एक सेकंड इमरान भाई, बस एक बात और कह दूं। अब आप लोग ये देखिए कि मैं आपसे पहले यहाँ पे 2 बरस से कह रहा हूं, कोहली को इसलिए भगाया गया था टीम से बाद में कि जहां आप जब 250 के आपको रन बनाने या 200 चेस करने हैं, वो कोहली का गेम ही नहीं था। एंड आई थिंक ये जो मॉडर्न T20 है, यू जस्ट नीड हिटर्स। एंड इंग्लैंड आई थिंक हैज द बेस्ट वेल कंस्ट्रक्टेड टीम T20 की, क्योंकि वो 10 के 10 बैटर खिलाते हैं एंड बॉलिंग डजंट मैटर। माइनस बुमराह, आई डोंट थिंक इट मैटर्स कौन बॉलिंग करा रहा है। वैसे बोलिए इमरान भाई भी बैठे हैं, लगे हाथ बाबर का भी बता दें, फिर कोहली का तो बता दिया। इमरान भाई बोल रहे हैं आप। यार बात पता क्या है? पहली बात तो ये है कि भाई मुबारक हो इंडिया के तमाम जो सपोर्टर्स हैं उनको। इंडिया हैज वन एंड गॉन टू द फाइनल एंड कमिसरेशंस और व्हाटएवर यू कॉल इट। यानी अफसोस करना चाहूंगा मैं इंग्लैंड के सपोर्टर से। और ये जो है ना, ये कहना कि कैच छूट गया तो उसकी वजह से मैच लग गया, आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, ये क्रिकेट में ये होता है, कैच ड्रॉप भी होंगे। ठीक है, कैच ड्रॉप को छोटे टेस्ट मैचेस में, या वो वर्ल्ड कप का फाइनल जो हम हारे मतलब इंग्लैंड से 2022, उसमें आप सबको याद है कि नसीम शाह ने कितना बीट किया उनको और कहां कहां से एज से नहीं बची। क्या हम ये कहें कि यार उनकी किस्मत? भाई इट्स पार्ट ऑफ गेम। या तो हम बात ये करते हैं कि यू ऑल्सो नीड लक टू विन। ठीक है, हमारे गुराया भाई भी, जस्टिस भाई भी, आजम भाई भी, सब लोग। ठीक है भाई, बात यह है 2 फ्लैट ट्रैक बुलीज का मुकाबला था। ठीक है, उसमें से एक फ्लैट ट्रैक बुली जो अपने होम पे खेल रहा था, दे केप्ट देयर नर्व्स बिकॉज दे हैव बुमराह। लोग ये नहीं समझते 19वां ओवर किसने किया? दे हैव हार्दिक पांड्या। वो कैच शुरू में छूट गया भाई, खुदा के वास्ते कैच छूटा, बिल्कुल छूटा उसका, संजू सैमसन का। दैट वाज अ बिग थिंग। हो सकता है उस कैच की वजह से वाकई ये 257 जो 50 या 252 जितना मारा है वो 230 होता। यस, इंग्लैंड वुड हैव वन जितने इन्होंने स्कोर किए। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि अगर 230 होता तो ये क्या गारंटी थी कि इंग्लैंड ने 247 ही बनाने थे। भाई मैच वक्त के साथ उस वक्त उस मोमेंट में चल रहा होता है। ठीक है, बिगेस्ट डिफरेंस इज भाई 19th ओवर। आपके जोफ्रा आर्चर साहब आए, मतलब रोलें जितना मर्जी हमारे इंग्लैंड के सपोर्टर भाई सारे कि यार कैच छूट गया तो हम मैच हार गए। यार इट्स अ गुड मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड फॉट, दैट इज द पॉजिटिव थिंग। कोई और टीम होती तो वो इतना स्कोर भी ना कर पाती। दैट क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड। कोई और होती दुनिया की टीम, वो 252 के या 53 के उसमें ताको में ना 150 160 पे आउट हो चुकी होती। सो या दैट क्रेडिट गो टू इंग्लैंड, दे मेड अ मैच आउट ऑफ इट। बट इट्स नॉट इंडिया वन ओनली बिकॉज ऑफ दैट वन कैच ड्रॉप। इंडिया वन लॉट ऑफ इवेंट्स। वो कैच ड्रॉप तो है। उसके बाद द वे दे बैटेड ऑन डाउन द ऑर्डर, वो चीज। तिलक वर्मा ने आके जो छक्के मारे ना आपके आर्चर को, दैट वाज द वन। अगर वो अब वो इवेंट्स पे जाए, वो 3 छक्के आर्चर ने ना खाए होते, 1 छक्का कम खाया होता, इंग्लैंड जीत जाता। अब इस तरह तो आप 10 सिनेरियोस कर लेंगे। एंड देन दैट 6 रन एंड 9 रन 18th एंड 19th ओवर, दैट्स हाउ यू बोल इन द डेथ। दैट्स हाउ यू बोल इन द डेथ। ठीक है, गिव देम द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। गिव बोथ टीम द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। डिजर्विंग टीम विन की है बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज मैच। गुड फाइट बाय इंग्लैंड एंड रियली रियली गुड फाइट बाय इंग्लैंड। ठीक है, एप्रिशिएट दैट। व्हाट अ नॉक बाय जेकब बैथल जब हैरी आउट हो गया। और हाँ, स्पेशल बात मैंने करनी थी, जो बंदा जो कहते थे ना यहाँ पे बटलर, एनी डे बटलर वाला मजान कहाँ है, मुझे बुला के दो। आज का दिन था भैंस के टके
इंडिया में 150 मैच तू खेल चुका है आईपीएल में, इस ग्राउंड में तू मतलब दर्जनों मैच खेल चुका है, इतना छोटा ग्राउंड, पिच, फ्लैट पिच, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, आज तो मार जा भाई, आज तो मार जा। वो आज भी एनी डे बटलर साहब जो है वो हगी डे बटलर ही हो गए वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो ये ना चढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। दूसरा मैच वैसे लगाया इंग्लैंड को सैम करन साहब ने भी, वो जो 14 गेंदों पे 18 करके गए हैं ना उस सिचुएशन में, तो वो विकेटें, जस्टिस भाई ने सही कहा कि 3 विकेटें हाथ में लेके, अभी डॉसन ने आना था 3 विकेटें हाथ में लेके क्या करके 7 रन से हारे सिर्फ, अगर वहां पे थोड़ी हिम्मत दिखा लेते सैम करन साहब। बट वंस अगेन ऑल दीज आर सिनेरियोज, कांग्रेचुलेशंस इमरान टू भाई इंडिया फॉर इमरान भाई बुमराह के ओवर मैंने पता नहीं मारा क्यों नहीं, मतलब ऑब्वियसली बुमराह वर्ल्ड क्लास, बट स्टिल दे शुड हैव ट्राइड। जस्टिस भाई, दो ओवर में 40 रन नहीं ऑनेस्टली निकले। वो ओवर मैंने देखा है, ऑनेस्टली उसको कोई भी नहीं मार सकता था, जितने क्लास, जितने परफेक्ट यॉर्कर यार बुमराह ने कोशिश तो मारे करते हैं ना। यार, कोशिश तो करते हैं यार। जस्टिस भाई कहां से कोशिश करेंगे, मसला तो वही है ना कि हम बाहर बैठ के बहुत आसान कहते हैं, हमें लग रहा होता है, लेकिन जब 130 135 पे परफेक्ट यॉर्कर वज रहा हो ना आपको, तो बहुत कम लोग हैं जो उसको लिफ्ट ही नहीं कर सकते ना भाई टेक्निकली। आप उसको कहां उठा के बाहर मारेंगे मुझे बताएं। बट एनीवे दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैन एंड अफसोस इंग्लैंड के फैंस के साथ, लेकिन दे शुड बी प्राउड ऑफ द एफर्ट, द वे इंग्लैंड हैज डन इट, दे मेड अ मैच आउट ऑफ इट। नहीं तो कोई और टीम दुनिया में 200 मुंबई के ग्राउंड पे भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में माजरत के साथ आज के दिन में T20 में 250 चेज नहीं कर सकती। सिंपल। भरत भाई बात करें, फिर इम्तियाज, फिर तारिक भाई। हेलो आजम भाई, पहले कांग्रेट्स करो मेरे को। जी भरत भाई, कांग्रेट्स यार, कांग्रेट्स, यू आर इन आप दी गेम खेल रहे थे, मैंने देखा नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, गेम खेल रहे थे आप। भरत भाई कांग्रेट्स यार, अरे यू आर इन दी फाइनल। मेरी ऐसी हट गई थी, पता है क्या? आखिरी के जो 5-6 ओवर थे ना, मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया जीतेगा। नहीं देखो, इंग्लैंड शुरू से इंग्लैंड तो गेम में था ऑफ कोर्स यार, और इंग्लैंड बहुत अच्छी साइड थी बैटिंग में, तो मेरे को लगता था कि इंडिया से भी बेटर इंग्लैंड की साइड है, और दे प्लेड वेरी नाइस। आई मीन बहुत अच्छा खेला उन लोगों ने यार, 253 एटलीस्ट दे ट्राई टू रीच आउट दैट टोटल, और लगभग गए थे वहां तक। ठीक है, उनको एडवांटेज था कि वानखेड़े में यार वो ड्यू का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और एक साइड में बाउंड्री भी उसका बहुत छोटा है, एंड उन्होंने बहुत फायदा भी उठाया, और उनको तो बहुत ले लिया उन्होंने मस्त एकदम, उसका तो हो गया। मुझे नहीं लगता कि अभी वो फाइनल में खेलेगा अभी। और डिफरेंस की बात बोलते यार हो तो उसे यार ऑलरेडी फाइनल में मत खिलाना यार, उसे फाइनल में मत खिलाना भाई। नहीं कि आई डोंट थिंक वो खेलेगा करके अभी फाइनल के मैच में। और अभिषेक को भी हटाइए। अभिषेक को खिलाएंगे ये लोग यार, मुझे लगता है उसको चेंज नहीं करेंगे भाई, जस्टिस भाई अदर इतने बैक किया फाइनल में, क्यों बैठेगा वो? खेलेगा नहीं चेंज, फाइनल में। उसको नहीं निकालेंगे वो लोग, मुझे नहीं लगता है। सेम विराट कोहली आल्सो इन 2024 वर्ल्ड कप अंटिल फाइनल ही डिड नॉट डू एनीथिंग। हाँ, और जस्टिस भाई आपने एक बात सही बोली, बुमराह इज द डिफरेंस यार, क्या बंदा है यार। पॉइंट ऑफ 4th ओवर डाला उसमें, 5 यॉर्कर मारे उसमें, वो भी करेक्ट एकदम, स्लोअर यॉर्कर फास्ट, सब यूज किया यार। वो बंदे का है यार, उसका स्किल मतलब अनमैचेबल है वो, और वो फाइनल में वही डिफरेंस कर सकता है। बट इंडिया के लिए है ना, न्यूजीलैंड बहुत टफ अपोजिशन होगा मुझे लगता है। दे विल नॉट लीव लाइक इंडिया। इंग्लैंड ने भी अच्छा खेला है, बट न्यूजीलैंड इज बेटर साइड देन इंग्लैंड, ये मुझे लगता है। फाइनल में इंडिया को टफ होएगा उधर अहमदाबाद में। चलो आगे चलो यार, भट्टी जरा स्पेस चलाओ 2-4 इम्तियाज मिनट। बात करें, तारिक भाई ला दें जरा, जल्दी करें, जरा बात करें। क्या मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई जसप्रीत बुमराह वाज नॉट अवेलेबल प्लेयर ऑफ द मैच? यार He आपकी was a तरफ clear- आते हैं नितिन भाई, He should be. ही वाज अ क्लियर इम्तियाज- पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब संजू सैमसन क्यों दिया? संजू सैमसन भी वही बोला। हैंड रेज्ड है यार, रुक जाओ जरा। अच्छा यार, हेलो एवरीवन। मैं यार 2-3 बातें करना चाहूँगा। जैसे आजम भाई और जो दूसरे हमारे भाई थे वो कह रहे थे कि यार जो कैच के हवाले से काफ़ी बातें कर रहे थे कि कैचेस विन मैचेस या वो टर्निंग पॉइंट था। यार मुझे पर्सनली यही लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि जब आप पूरे 40 ओवर देखने के बाद यही लग रहा है कि जो कैच ड्रॉप किया था हैरी ब्रूक ने, वो टर्निंग पॉइंट ही था। अभी आप देखें कि दूसरे ओवर में उनके शायद कोई 15-16 रन थे, जब तीसरे ओवर में आए थे तो उनका एक खिलाड़ी अभिषेक भी आउट हुआ था, और उसी ओवर में जब आपने कैच ड्रॉप किया उसके एक्जैक्टली 2-3 बॉल, शायद वो 10 रन उसको पड़े थे, एक छक्का पड़ा था और लास्ट बॉल में चौका पड़ा था। जब आप एक कैच ड्रॉप करते हैं ना, उसका ये रिजल्ट नहीं होता कि वो एक खिलाड़ी, अच्छा उसके बाद आ रहा था सूर्य कुमार यादव, जो कि बिल्कुल पूरे T20 वर्ल्ड कप में जो कि बिल्कुल आप एक फ्लॉप 11 बनाएंगे तो उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम भी आएगा। तो मेरे ख्याल से यार वो एक टर्निंग पॉइंट ही था। और दूसरी बात यार, नो डिसरिस्पेक्ट टू बुमराह, मेरे को तो यार जिस तरह से उसके वेरिएशंस हैं, पेस ऑन डिलीवरीज हैं, तो यार मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने 17 और 18 ओवर में बुमराह को जो रिस्पेक्ट दिया ना, उसको ये बात पता थी कि अभी मेरे ओवर्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 रन बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए वो लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है। अभी मैं फरहान की बैटिंग को इतना आइडलाइज नहीं कर रहा, लेकिन फरहान को जब भी बुमराह उसके सामने आता था, वो बंदे की मेंटेलिटी होती थी कि यार मुझे 1-2 छक्के मारने, ये बात बुमराह को भी पता होती थी। अभी आप अर्शदीप के ओवर में देखें, अर्शदीप 3-4 यॉर्कर डाल रहा था, लेकिन उसको पता था कि मेरे ओवर्स में उनको 10-12 रन चाहिए और ये अटैक करने की कोशिश करेंगे। जब बॉलर्स को पता होता है भी कि वो अटैक कर रहे हैं, वो उसी लेंथ पे डालता है। जब बॉलर को पता होता है भी ये डिफेंड कर रहे हैं, 7-8 रन बनाना चाह रहे हैं, तो उसी लेंथ पे बॉल डालता है। तो यहाँ पे भी यार उनको आप सेमीफाइनल में बिल्कुल 40-45 रन आप लास्ट 2 ओवर्स में डाल रहे हैं, तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट था कि बुमराह के ओवर में उन्होंने अटैक नहीं किया था, बस 8-10 रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनको यहीं से तो सारा मैच बदला भाई। ये उन लोगों ने बुमराह को इतनी रिस्पेक्ट दी, कोई जरूरत नहीं थी इस रिस्पेक्ट को देने की। बुमराह हो, मुझे तो डर ये था कि कहीं ये ना कहे वो सामने वाला कि आप अपनी वल्दियत में मैं अपनी वल्दियत में आपका नाम लिख लूं। मतलब है यार, आप बुमराह को यॉर्कर मारा ना बुमराह, ठीक है ना भाई, यॉर्कर पे छक्का पड़ता है आजकल, वो जमाना चला गया यॉर्कर पे रोकने वाला, अगले बैट के ऊपर से स्कूप उतार देते हैं। कोई ट्राई तो करो यार, उसको डिस्टर्ब तो करो। तुम उसको करने दे रहे हो जैसे वो कर रहा है, ज्यादा क्या होगा, आउट हो जाओगे ना, कोई बात नहीं, होने दो आउट। डीप लेके जाके क्या करना तुमने मैच को? विकेट बचा, अली भाई विकेट बचा के ले गए घर पे। और बंदा पूछे ये घर में गांड में लेके चले जाओ ये विकेट। यार मतलब अली भाई नीचे से आजकल ने आके भी उठा के इतने खूबसूरत छक्के मारे हैं, तो मुझे नहीं समझ आई कि क्यों नहीं ट्राई की इन्होंने।
ये मैंने 2 तारिक ओवर भाई में 40 रन उन्होंने छोड़ दिए तो इम्पॉसिबल है 2 ओ ओवर में 40 भाई रन। आखिरी ओवर होता 20 स्कोर चाहिए होता ना, ये दुबे अगर ना खाता 20 तो मेरी गर्दन उतारो। दुबे इतना गंदा बॉलर है, इतना गंदा बॉलर है कि उसको तो 20 मेरा छोटा बेटा हैदर मार ले यार, कसम खुदा की उसको तो बॉल ही नहीं करनी है, उसको तो उसने मार दिए, क्या कहते हैं उसका, क्या नाम है, आर्चर ने मार दिया बेनेट उसको 3 छक्के। उधर बेनेट यार ने अगर मारा था। अगर तो वो देखें 45 3 ओवर में चाहिए थे, वो अगर 12 रन भी कर लेते ना उस ओवर में 32 भी होते ना अली भाई, तो 16-16 की एवरेज से फिर भी कोई चांस बनता था कि हो जाते। बट और यार आजम भाई अगर फायदा, आपको याद होगा मुझे एक they बात were- बताएं, they little अब क्या फायदा, हार गया इंग्लैंड, ठीक है, इंडिया जीत गया, ये नहीं, तो आप बिल्कुल clearly discuss डायसेक्ट कर रहे हैं करें, भाई। यार वो मसला करें ये है वो इमरान भाई, गुराया वो भाई, आपका कोई लेकिन स्टेक नहीं था, आपका कोई स्टेक नहीं था क्योंकि वजह ये थी कि आपकी टीम, मैं भाई 13 साल की उम्र से इस मुल्क में रहता हूं, हम इस टीम को कुत्ते की तरह सपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो ये टीम, मैं तो हमेशा इस टीम को पागलों की तरह सपोर्ट करता हूं। यार फुटबॉल गुराया में तो भाई, आपने दे मुझे डिड अ कभी गुड देखा नहीं, जॉब, ये गुराया फुटबॉल में भाई, आपने कभी देखा नहीं मुझे, और गुराया भाई, दे डिड फुटबॉल अ के वर्ल्ड कप ग्रेट में। जॉब भाई, कोई और टीम 250 चेज भी ना कर सकती, वो कर तो गए ना, करीब ले गए मैच। अब ये तो होता है, अब अगर बुमराह के, मतलब बुमराह के ओवर की अगर बात करें तो यार बहुत मुश्किल था। गुराया भाई, जो आप स्कूप्स की बात कर रहे हैं ना, वो तो तब यार पड़ते मैं हैं कहता हूँ 6 ना मारते, मैं कहता हूँ यार मैंने गुराया कब भाई। का, यार इमरान भाई बात तो सुन लो, मैंने कब का बुमराह को 20 या 25 पढ़ सकता था, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने भी विकेट देखी यार, 10-12 तो मारो बैंड चो, और 6 क्यों कर रहे हो? यार इमरान मैच भाई, लौड़े लगवाया यार। यार इमरान भाई मेरी बात सुने, जो जस्टिस यार भाई गुराया ने ये भाई, बात की है, ऑलवेज उनकी डिफरेंट। जो 4 विकेट्स हैं, अब उसका घर लेके जाना है, अपनी एज में घुसा लें, क्या करें, ट्राई करते आउट हो जाते हैं ना, बात ये है, तो यार कोशिश तो करो यार ना। देखो, अच्छा पता मसला क्या है, अभी आफ्टर द फैक्ट तो हम डायसेक्ट करके बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, और लेकिन क्या करें यहाँ भाई? नहीं नहीं करें, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जब जब मैच चल रहा होता है उस वक्त अंदर जब खड़े होते हैं, उनका माइंडसेट क्या है वो डिफरेंट होता है। उस वक्त आप ये नहीं सोचे होते, उनको ये उम्मीद शायद नहीं थी, बुमराह ने तो किया ही किया। या उन्होंने बुमराह को रिस्पेक्ट दी, उन्हें पांड्या से उम्मीद नहीं थी कि पांड्या 9 रन का ओवर कर जाए। अदरवाइज वो कवर और तो कर उसका गया, 6 रन से उसका जवाब नासिर हुसैन ने बहुत खूबसूरत दिया है। उसने यही सवाल, आपके वाला सवाल, नासिर हुसैन ने उसका पता क्या जवाब दिया है, क्योंकि इंडिया वाले तो खुशियां मनाने में लगे हुए थे ना, मैंने तो एंड में पूरी स्काई की कमेंट्री सुनी है, एक-एक का व्यू सुना है, और 15 से 20 मिनट का उन्होंने प्रोग्राम किया उसके साथ, वो खड़े होकर ग्राउंड में, वो जो इनका कोच है बैज बॉल वाला, ठीक है, नासिर हुसैन ने कहा है कि यही होता है जब तुम किसी एक प्लेयर पे खौफ खा के या उसको रिस्पेक्ट देते हो, तो तुम ये सोचते हो, तुम इस बात पे रिलाई करते हो कि अगला प्लेयर गंदी बॉल करेगा, जो आप कह रहे हो, अगर उसका अच्छा दिन हुआ और वो अच्छी बॉल कर गया तो तुम्हें मैच लग जाता है, और यही उसने उसने की कहा। भी, और इसके लगे नहीं, और उसने एक कर और भी बात दी। भी कही ना इमरान भाई को, पूरी तो बात बता दो, एक और उसने, और जब वो आया ना बेसबॉल वाला पागल, वो जो था मकलम, न्यूजीलैंड, हाँ मकलम, उसने पता क्या कहा, वो आप जाके दोबारा सुने क्लिप, मकलम वाज पिस्ड ऑफ कि इन्होंने बुमराह को इतनी, कहता यू कांट गिव सो मच रिस्पेक्ट टू एनी बॉलर, यू कांट डू यार दैट, अली और भाई, इसमें बहुत तबाह हुआ था वो। अली भाई जब एमसीजी वाला मैच था ना, तो विराट ने यही कहा था कि ये इनका हारिस, इमरान भाई जैसा भी है हमारा मेन बॉलर था, उसके पीछे नवाज भी पड़ा था, लेकिन कोहली ने हारिस रऊफ को अटैक किया था, और उसकी लाइन लेंथ हर चीज जो है ना वो खराब, और फिर मैथ्यू वेड ने बिल्कुल, और बिल्कुल ये अल्फाज बोले थे, वो लड़का आता था किरत यहाँ पर, उसने एक बड़ी अच्छी बात कहता, हारिस रऊफ वाज स्पिटिंग फायर दैट डे, ही वाज टोटली अनप्लेएबल, और विराट कोहली ने उसी को जाके मारा जो टोटली अनप्लेएबल था, जबकि उसका दिन भी चल रहा था। भाई आप अगर बुमराह के खिलाफ आपने रिस्पेक्ट दी, कुछ ज्यादा ही दे दी, मैं ये नहीं कहता बुमराह को 20-25 तो पढ़ नहीं सकता ना, आप अगर जाते तो आप अपनी, आपको 10-12 तो यार, कुछ 10-12 तो कर लेते यार, मैं जो 6 पे कौन ओवर गुजारता है 19वां ओवर यार, इवन अली भाई 20 क्यों नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, किसी को भी। दोबारा बंद करवा सकता है, ये बात है ना, ठीक है, बुमराह बहुत आला बॉलर है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अगले बंदे का प्लान यार खराब अच्छा करें तो सही यहाँ ठीक, पे। यार वैसे ये भी गुराया बात भाई, होती ना। गुराया भाई ठीक है, मैं समझ सकता, तारिक बट भाई द 3 पॉइंट दफा इज आपको कोई बोला नहीं है यार, जंप हार इन गया करने, इंग्लैंड, इंडिया फाइनल चला गया, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां मैंने 3 चुगी दफा खेती बोला तो है, ऐसा। बोल रहे हैं जंप इन कर लें यार, वो चले यार गए। इमरान भाई, वो जस्टिस भाई वाली बात है, फिर अब हम इधर और क्या करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर इस पे भी बात नहीं करनी, हम तो करेंगे डायसेक्ट। चले तारिक भाई बोले। करे ना, मैं यार यही तो कह रहा तारिक हूँ, भाई करे। चले गए, तारिक भाई 3 दफा आपको मैंने कहा था कि बात कर लें, आ जाए वापस अपनी बात कर लें, नाराज होने वाली बात नहीं है, आ चलें जाए। जस्टिस भाई, आप बात चला करें। दें, तब तक तुम बात कर लो। नहीं तारक भाई को ऊपर लो यार, उनसे करने दो उनको। मैं बुलाता हूं उनको, जब तक आते हो आप बात कर लो ना, आपका हाथ यार खड़ा था भाई तुमको। आपने जितनी भी बातें की हैं मैं 100% उस पर एग्री करता हूं। मुझे याद पड़ रहा है एक मैच पाकिस्तान का एशिया कप में ना, सफियान मुकीम था उसके सामने, बुमराह के सामने, उसने ना, बुमराह ने ना बॉल कराई, लो फुल टॉस थी, उसने ना अपनी तरफ से ना शॉट मारी, वो एरी तरछी लाके ना पॉइंट के ऊपर से चौका हो गया। फिर उसने दूसरी बॉल कराई बुमराह ने, उसने फिर शॉट मारने की ट्राई की, उसको एज लाके वो भी चौका हो गया। इन बगैरतों ने तो ट्राई भी नहीं किया कि चलो हम ट्राई करते, कोई एरी तिरछी लग के भी चौके हो जाते। तो आप जितनी भी बातें कर रहे हैं और जो कह रहे हैं ना कि यार इंग्लैंड वालों ने जी बड़ा क्लोज लेके गए हैं जी, बड़ा उन्होंने अच्छा खेला की दुनिया में, यार जब
जब ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ था ना, मैंने मेरे दोस्त से बात काफ़ी देर हुई, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कोई दुनिया की ऐसी टीम नहीं है जो इंडिया को इसमें नॉकआउट्स में तपड़ की वो टक्कर दे सके। आज इंग्लैंड वालों ने कितने चांसेस दिए हैं इंडिया को जीतने के, हम अगर देखने बैठ जाएं। अगर इधर एक मिसाल है, मैं वो नहीं उनको रेट नहीं कर रहा, बेशक वो बाहर गंदी क्रिकेट खेल कर बाहर निकल गए। अगर इस जगह पे ऑस्ट्रेलिया होता तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने गंदे चांसेस इनको देते इंडिया को मैच में आने के। जो सबसे बड़ा जो कैच था वो जो संजू सैमसन का, वो तो बगैर वो तो इतने इतने अच्छे कैचेस पकड़ के मैच में ले आते हैं। उनको ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा सा भी चांस दो ना तो वो मैच नहीं जाने देते। आज इन्होंने कितने कितने चांस, आज इन्होंने आखिरी 3 उससे छक्के खाए हैं। आर्चर ने, क्या नाम है जिसका पूरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं जा रहा था, इसका क्या नाम है, तिलक वर्मा का, तिलक वर्मा। उसका लास्ट मैच अच्छा गया था लेकिन उसका टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं जा रहा था, उससे 3-3 छक्के खाए हैं। बाकी मैंने यही कहना था। यार शुक्रिया। लादेन वैसे 2024 में सेमीफाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में गई थी, तो ऐसी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भी कोई बहुत बड़ा धुरंधर है, जो सीधी सी बात है। जस्टिस भाई आप बात कर लें। और चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल्स में हारे थे वो ऑस्ट्रेलिया। एनीवे मैं ये कह रहा था कि एक राशिद जो है ना, उसका आई थिंक आदिल राशिद बॉलिंग अच्छी करा था शुरू में, और इन्होंने जो दुबे को भेजा मुझे लगा था यहाँ फंस जाएंगे बाद में ये, क्योंकि वो लेग स्पिनर जो है वो उन्होंने फंसा रखा था उसने, मगर इन्होंने दुबे को जो भेजा ना उसका बहुत जबरदस्त मैचअप था। उसने आगे फिर राशिद को 2-3 छक्के मारे एक ओवर में। आई थिंक दैट वाज बाद में वो बहुत की मैचअप था, और क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि दुबे आएगा उस वक्त बाद में, एंड दे सेंट हिम, एंड आई थिंक दैट वाज स्मार्ट। दूसरी बात ये कि आई थिंक ये क्या कहते हैं यार, आई रियली होप कि हम जो क्रिकेट देखने वाले हैं, जो इंग्लैंड ने चेज किया है ना आज, एंड वी ऑल रियलाइज कि भाई T20 में बॉलिंग की बहुत कम रेलेवेंस है, आप मारे चले जाइए, एंड दैट्स ओनली वे टू प्ले बाय द वे, एंड आई होप कि ये बाकी टीमें भी सीखें, क्योंकि वो उनके विकेट गिरने चले गए इंग्लैंड के, आई थिंक वो 80 फॉर 4 या 5 थे मेरे ख्याल से, या 80 फॉर 4 हो गए थे भाई, और वो कहीं नहीं रुके, और कभी भी उनका रन रेट जो है ना वो हमेशा 12 ही रहा, एंड में आके वो उनका हो गया। और आखिरी बात यार, ये बुमराह की जो बात हो रही है ना ओवर की, 3 ओवर में उनको 45 रन चाहिए थे, जब उन्होंने बुमराह के ओवर में 6 रन लिए ना, 2 ओवर में 40 रन, तो फिर आप वही करें ना, कोहली को 8 बॉल में 28, मतलब आप 10 बार खेलेंगे, एक ही बार जीतेंगे बस, यू विल नॉट विन। एक बार आपको 2 ओवर में 40 रन चाहिए ना, आई डोंट केयर दुबे बॉलिंग करा रहा है या दुबे और उसका भाई छोटा भाई करा रहा है दोनों ओवर, यू आर नॉट गोना विन। 10% चांस रहती है आपकी। सो आई थिंक वो ओवर वाज द गेम, मेरे ख्याल से वो दे शुड हैव ट्राइड टू मेक मोर रन्स, चाहे वो आउट हो जाते एक दो और उनके, क्योंकि एक बार 2 ओवर में 40 से फिर आपको किस्मत चाहिए बस। यार जस्टिस भाई वैसे भी अभी चेजिंग में टीम्स जो है ना, दे प्रेफर टू चेज मोस्ट रन्स इन 19th ओवर रादर देन टेकिंग इट डाउन टू द 20th ओवर, तो 18th और 19th ओवर में वो करती हैं, जिसमें एमसीजी को ना अभी भी हारिस रऊफ का ना वो कहा जाता है होम ग्राउंड, अभी भी बीबीएल में उसके जाके ना एमसीजी पे रिकॉर्ड्स देखें, एंड दैट डे ही हैड विकेट्स और उसकी इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, एंड कोहली अटैक्ड हारिस रऊफ। भाई ये इस वर्ल्ड कप के ऊपर यमीना मुझे तो इंडिया का नाम लग रहा है। वजह ये है, साउथ अफ्रीका जो कि इंडिया को हरा सकती थी वो आउट हुई, साउथ अफ्रीका आउट हुई, चोक कर गई, ओवर एग्रेसिव होने गए, उनके कैच नहीं हुए, वो फारिग हुई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अल्लाह माफ करे जिम्बाब्वे ने बाहर कर दिया। ठीक है ना, ओके। और क्या कहते हैं, और ये जो इंग्लैंड वाला मैच था, इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग यार। मैं कहूंगा हैरी ब्रूक मी लाइक ड्रॉपिंग दैट कैच, चलो थोड़ा सा 10 फुट हवा में उड़ा होता तो मैं मान भी लेता बैच यार। वो तो कैच ऐसे था कि मैं छोटे बच्चे को पकड़ाऊंगा, बेटा जो पहली दफा कराते हैं ना वो फील्डिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, तो ऐसे कैच पकड़ाते हैं बच्चे को, जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना क्रिकेट यार। मतलब है मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वो हैरी ब्रूक, और वो खुद भी आके माना है, प्रेजेंटेशन में माना है, कहता है कि इस कैचेस विन मैचेस एंड आई टेक द फुल रिस्पांसिबिलिटी कि मैंने ड्रॉप किया उसका संजू का कैच। तो यार इंडिया का तो मुझे तकदीर लग रही है, बहुत ज्यादा लक फैक्टर जो है ना बहुत साथ है। मैं आपकी बात में ऐड करूंगा कि उस कैच की वजह से ही 45 बॉल्स पे 97 रन की पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी। एक सेमीफाइनल में जब आप इस स्टेज पे इस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड कर देना, तो ऑब्वियसली मैच आप चेस कर रहे हो, कुछ भी करो। अच्छा, अगर संजू वहां पर आउट होता, अनवर संजू आउट होता तो किसने आना था बताओ? दिल पे अगर उस वक्त आउट होता तो किसने आना था? बस आगे जवाब देने की यार जरूरत मैं नहीं तो है। वो अली भाई मैं यही कहने लगी थी, जस्टिस भाई आपकी टीम जो है ना वो 9 खिलाड़ियों से खेल रही है, मतलब अभिषेक और सूर्या को निकाल ही दें यार, मतलब कुछ करें यार फाइनल। नहीं 9 नहीं 8, वरुण को भी निकालिए। भाई ये दुनिया का असूल है, जो जीता वही सिकंदर, बस साफ सी बात है। बेशक अली भाई आपकी टीम है, ये मेरे कानों में अभी जस्टिस भाई की बड़ी अजीब सी बात लगी। जस्टिस भाई एक बात याद रखिएगा, जिनकी डीएनए में चोकिंग होती है ना, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। 99 का सेमीफाइनल इसका सबूत है। इंग्लैंड ने जो आज कैच छोड़ा ना, वो परेरा ने जो मारा, वो सरफराज वाला कैच छोड़ा था, वो अली भाई को पता है, सबको पता है, वो भी ना छोड़ा, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी ना जीते। तो ये जो चोकिंग नेशंस होती है ना, जितने भी चोकर्स होते हैं, इनका कहीं से भी ये कुछ भी कर जाते हैं, आपको समझ नहीं आती जब तक ये लाइन पार नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया चोकर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पिछले 3 वर्ल्ड कप में वो जलील हो गए, फर्स्ट राउंड से बाहर चले गए, तो ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस है, यू गो आउट, डजंट मैटर। बट आप एक साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, आउट ऑफ ऑल द 10 एडिशन दे जस्ट रीच 4 सेमीफाइनल्स, ये क्या है? डजंट मैटर, सेमीफाइनल्स डजंट मैटर नितिन। अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आएगा ना, तो कोई भी टीम हो, दुनिया की कोई भी टीम हो, वो फाड़ देगी उनकी सीधी बात। मतलब वो इतने मतलब इंग्लैंड हार गया 2010 में, इंग्लैंड हार गया फाइनल। डजंट मैटर, बहुत कम है, बहुत कम है। 6 वर्ल्ड कप के बाद यार जनरेशन लग जाएंगे। साथ भाई आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतनी मतलब जो है वो हैवान टाइप की टीम है कि अगर वो नॉकआउट में आ गए तब मचा देगी, वरना वो जलील होकर निकल जाते हैं, पहले ही नॉकआउट में पहुंचते ही नहीं। जतिन भाई उनका हाल हो रहा है वो पिछले 1.5-2 साल से ही है भाई, वो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने राज किया है, उनसे ज्यादा किसी ने भी वर्ल्ड कप जीते हुए 3 वर्ल्ड कप्स ऑन द ट्रॉट। ये जो अभी आपको तो उनकी टीम अच्छी थी ना, फॉर्मेट मिक्सिंग हो रही है, ओडीआई और टी20 की वर्ल्ड कप फॉर्मेट दे डिडंट विन 3 आईसीसी ट्रॉफी इन अ रो। सब भाई कुछ इंडिया कर रहा है जो कुछ उन्होंने किया था, अब ये अगले 5 साल मिनट तारिक भाई पहले बात करेंगे, फिर कोई और बात करेंगे। तारिक भाई पहले बात करेंगे। जी थैंक यू। नहीं यार बटी, तो तूने बोला कि वो इसके बाद इम्तियाज के बाद नंबर है, उसके बाद मौका ही नहीं। मैंने आपको 3 दफा बोला था तारिक भाई, आपने सुना नहीं। आती है स्पेसेस में तो फिर वो ओवरशैडो हो जाता है बंदा। हां मैंने 3 यार काफी बातें बिल्ड हो गई हैं, तो थोड़ा प्लीज अनइंटरप्टेड।
ठीक है। यार पहली तो चीज है ना कि बड़ा इजी है कहना कि यार बुमराह को वो मार देते, ठीक है भाई। एक चीज होती है स्किल और एक होती है एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल। अब देखिए अर्शदीप ने इतना अच्छा ओवर किया, लेकिन उसे क्यों उस ओवर में, क्योंकि उससे फुल टॉस होगी और फुल टॉस उन्होंने उठा के बाहर फेंक दी उसी ओवर में। पहली 4 बॉलों पर कुछ लगा ही नहीं था, लेकिन जब फुल टॉस हुई तो उन्होंने कैपिटलाइज किया ना, और उसके बाद उसने आउटसाइड ऑफ बॉल की और वो कीपर के पास से चौका चला गया। उस ओवर में 14-15 रन आ गए। ये मैं जो एक बात याद कहना चाहूंगा अनरिलेटेड टू दिस गेम, ये जस्टिस भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक इन मॉडर्न T20 क्वालिटी बॉलिंग इज द डिफरेंस मेकर। आप कहते हैं बॉलिंग मैटर नहीं करती, टू मी बॉलिंग ही तो मैटर करती है, क्योंकि बाकी आप देखें 2024 का फाइनल 9 ओवर की गेम में बुमराह ने 4 मैंने माइनस बुमराह, हाँ, तारिक भाई मैंने कहा माइनस वो बुमराह, वो डिफरेंस मैंने माइनस बुमराह। हाँ ठीक है, चलो क्लियर हो गया। उधर भी देखे और आज भी देखे, 12.5 के मैच में वो अगला 8 रन ओवर देखे, वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा डिफरेंस डाल के वो बंदा गया है। अब मैं एक और तरफ आता हूँ, ये लोग कहते हैं ना, मैं हमेशा चीखता हूँ कि बॉलिंग का स्टैंडर्ड नहीं है दुनिया में, स्पेशली वाइट बॉल बॉलिंग। हाँ टेस्ट में हेजलवुड भी है, कमिंस भी है, रबाडा भी है, ठीक है बाला एंड बुमराह, लेकिन वाइट बॉल बॉलिंग में यस हेजलवुड हैड अ पर्पल पैच, वेरी गुड टाइम, लेकिन टू मी बॉलिंग का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब मैं कहता हूं, जबकि इधर कुछ लोग कहते हैं ओए नहीं यार मॉडर्न T20 में वसीम अकरम भी होता है, वकार भी होता है, इमरान भी, शहनवाज भी कुत्ते की तरह मार खाते नहीं खाते भाई। बुमराह प्रूव दैट टुडे, यू एग्जीक्यूट योर स्किल, बकरी बन जाते हैं बड़े से बड़े। 90 पर बंदा खेल रहा है, बकरी बन गया। इसी तरह 24 में साथ मिलर एंड क्लासन, बुमराह आया, वो जो 12-12 15-15 एक ओवर के कर रहे थे ना, बिल्कुल छुट्टी कर गए, रन बॉल चाहिए था। क्यों कि बॉलर स्किल डज मेक अ डिफरेंस। और एक और चीज थी ना कि आज आप देखें, मैं एक और चीज कह रहा हूं भाई, इफ यू एग्जीक्यूट योर यॉर्कर, ये भी कह रहे हैं ना कि रैंप शॉट मारते हैं यार, एक तो चीज है रैंप शॉट मारने के लिए ना आपको लाइन अप करना पड़ता है। बुमराह विद हिज रिस्ट एक्शन यू कैन नॉट लाइन हिम अप, सिंपल एज दैट। आप मे बी यू गेट लकी वंस इन एन ओवर, ठीक है, लेकिन आप बुमराह को रैंप पर शॉट नहीं मार सकते, बॉल इन बॉल आउट, क्योंकि आप उसको लाइन अप नहीं कर सकते। और मेरा वही है कि भाई बॉलिंग का वो स्किल नहीं है। और एक और चीज थी, वो अर्शदीप ने जब किया, आपने वो देखा था बॉल कैसे उसका टेरिंग हुआ था। मेरे फॉरगेट राइवल फैंस, हमारे पाकिस्तानी फैंस भी कहते नहीं यार उस वक्त जो है ना वो कैमरे नहीं लगे होते थे, बॉल टेम्परिंग होती थी। नहीं भाई, उन लोगों के पास स्किल था, जैसे आज बुमराह के पास स्किल है, ठीक है, सिंपल एज दैट। स्किल आप एग्जीक्यूट करोगे ना तो अगले बंदे को बैट उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। बुमराह बिग गेम इन बिग गेम आउट, वो बंदा ये प्रूव करता है। तारिक भाई मैंने बात है, तारिक भाई मैंने माइनस बुमराह कहा था, मैंने नहीं कहा था कि, मैंने कहा था फर्क नहीं पड़ता यार सर। आप देखना बोल्ड में एक सेकंड साहब, बस एक सेकंड हाँ बोलो यार, एक बात कह लूं बस। तारिक भाई आप देखना इस वक्त कमिंस रबादा सारे पिटते हैं, सबकी जो है वो एक ओवर में 20-22 वो भी खाते हैं। वकार यूनुस से जडेजा से जिस तरह की पिटाई करी थी ना, अगर आज एक सेकंड होल्ड ऑन, लेट मी मेक माय पॉइंट फर्स्ट। आप रिफ्यूट करिए, पॉइंट पे अपना बना लूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वकार यूनुस आज होता, वो इतनी बुरी तरह से पिटता, जैसे रबादा पिटता है, जैसे कमिंस पिटता है, जो इस वक्त एलीट है, वो ऐसे ही पिटता। उसकी वजह ये है कि ये घुमाते हैं, अब ये हर बॉल पे घुमाते हैं, आप नहीं कर सकते कुछ, आपको फ्रीक एक्शन चाहिए बेसिकली। मे बी वसीम शायद ना पिटता, मगर ये सबको घुमाते हैं। तो आप ख्याल से वकार यूनुस से कमिंस से बेहतर बॉलर है क्या? 100% बात है। अभी आपको लेट मी फिनिश, ठीक है, उसका 20 का एवरेज है यार, कमिंस का क्या बात कर रहे हैं? फिनिश नाउ। आपने कहा यार ये क्या बहस हो रही है यार, 90 और 94 तक वकार 4 साल नंबर 1 है। जस्टिस भाई यार ये क्या बहस कहां लेकर जा रहे हैं यार हमें? मैंने ये बहस शुरू की है ना, जरा मुझे इसके डील करने देना आजम भाई प्लीज, ठीक है। आजम भाई, जस्टिस भाई, 96 का एक ओवर आप देखे गए कुत्ते की तरह पड़ता है। वकार यूज्ड टू एग्जीक्यूट 6 यॉर्कर्स एट हिज पीक। मैं मिलियन टाइम्स कह चुका हूं वकार, That's not true. That's 100% ट्रू, दैट्स 100% ट्रू। जैसे में क्या होता था, आपने कहा कि कमेंट्स यार वो दे डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर्स, ठीक है, वो ऐसे बॉलर्स हैं दे हिट गुड लेंस, और वो आपको बुमराह टू मी वकार वाज द क्लोजेस्ट टू बुमराह इन ये जो होता है इन स्किल सेट में। ये नहीं कह रहा कि वकार बड़ा बॉलर है, बुमराह बड़ा बॉलर है, ठीक है, सिंपल चीज है जो आप कह रहे हैं ना। एक में उसे मार पर गई, अब वो तो आईपीएल में भी एक मैच हुआ था, बुमराह को 40 पर गए होंगे। जस्टिस भाई आपने फिर वकार को एट हिज पीक देखा नहीं, देयर वाज नो। नहीं मैंने देखा है, वो भी पिटता आज। ही इज नॉट बेटर देन रबादा, और रबादा से बेहतर है क्या? यार टेस्ट बॉलर्स आर डिफरेंट थिंग, वी टॉकिंग अबाउट वाइट बॉल। तो बता क्या दुनिया में कौन सा वकार यूनुस अकेला कौन है उसके कंपैरिजन का? कोई मॉडर्न बॉलर है मैंने भी आपको बुमराह का नाम दिया है, लासित मलिंगा। यार बुमराह का फ्रीक एक्शन है ना, बुमराह अलग है, बुमराह का तो वसीम अकरम टाइप का मसला है। एक्शन को साइड पर कर दे, अभी मुझे आप पूरा बात पॉइंट बनाने दो दे प्लीज। वो कोइंसिडेंस नहीं था कि टीमें needed 6 an over with 8 wickets in hand, and there are so many games where they couldn't chase because of a car factor, ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एक गेम में हुआ बस आज तक। मैं आपको कम से कम 8 गेम में दिखा के ना, 8 में कह रहा हूं, ठीक है। ये जो स्टैट आपने बताई इसकी भेजिए मुझे। हां मैं भी देखता था भाई क्रिकेट, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। मेरा पॉइंट सिंपल है, इफ यू एग्जीक्यूट योर स्किल्स लाइक बुमराह डिड टुडे, देन you cannot hit him। अब आप वो ले आए रबाडा को, रबाडा इज डिफरेंट। रबाडा इज अ बैक ऑफ द गुड लेंथ बॉलर जो पेस पर निकालता है, T20 से उसे मार पड़ती है। कमिंस इज द सेम, वकार है, मलिंगा है, T20 मलिंगा। यार गाइस बाय द वे, तारिक भाई बस एक बात है सबको क्राउड को यहां पे बता दूं कि तारिक भाई बुमराह की 20% यॉर्कर्स जो हैं वो ठीक पड़ती हैं। अकॉर्डिंग टू तारिक भाई वकार यूनुस 100% करता था, तो ये इसका कोई सर है ना पहले आपने कहा सारी की सारी करता था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं 20% पड़ती है तो इतना डिफरेंस डालता है जस्टिस भाई, तो दूसरे की 100% का सिर्फ डिफरेंस डालने के लिए तो उसे 20% चाहिए या 25% चाहिए। यार ये तो मेरा सिंपल सा पॉइंट है यार, हमारे अपने फैंस भी बड़ा कम जस्टिस भाई, आई रिस्पेक्ट हिज व्यू, आई डिसएग्री विद दैट, ठीक है, लेकिन मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि हम ऐसे प्रेशर साइड करते हैं ना। मेरा पॉइंट, वो जो मैंने पॉइंट बताया था ना, इज रेलेवेंट कि इफ यू एग्जीक्यूट योर स्किल्स टुडे, लासित मलिंगा जस्टिस भाई अनदर केस इन पॉइंट, उस बंदे ने गेम इन गेम आउट आपको दिखाया कि इफ यू नेल योर यॉर्कर, उसका एक्शन था यार, मलिंगा बुमराह वसीम अकरम का एक्शन है। तो यार ये एक्शन था जस्टिस भाई। मूव करते हैं ना थोड़ा सा डिबेट, थोड़ा सा मूव करते हैं। इम्तियाज पे हमसे बात कर ले, पर ये एब्सेंट जल्दी से बात करो यार। मेरी बात पहले अधूरी रह गई थी, मैं बस वही ऐड करना चाह रहा था यार। नो डाउट मैं वही कह रहा हूँ, ये भाई बात कर रहे थे ना कि नो डाउट ये बुमराह इज मतलब ये सो गुड, सुपरली टैलेंटेड, लेकिन यार
जो मैं बात कर रहा था अभी 2024 वर्ल्ड कप की आप लोग बात कर रहे थे ना, तो उसमें भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि उन्होंने ये आपका मार्को यंसन और मिलर थे, वो यही टारगेट कर रहे थे कि बस बुमराह के ओवर हमने खेलने हैं, 1-2 रन भी आ जाए कोई बात नहीं, हम लास्ट के 2 ओवर्स में यही 25-30 बना लेंगे। और बाद में अर्शदीप और अपना पांड्या आज भी क्रेडिट ये लेते आज के बाद चेंज हो जाएगा इम्तियाज, ये आज के बाद चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं और लास्ट में यही कह रहा हूँ कि जो अभी ये अपने वकार की बात हो रही थी यार, अगर आज भी आप गूगल कर लेना, टो क्रशर लिख लें तो वकार यूनुस का ही नाम आएगा। तो यॉर्कर की अगर आप बात करें ना, तो मेरे ख्याल से वकार यूनुस से आप किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते। हमजा यार But during his 3 years, he did not even play 2 World Cups. He did not play 92 World Cup और 99 World Cup. He was not भाई पता नहीं main भाई part of playing 11. अरे बाटा की जो 22 की एवरेज है भाई, साउथ अफ्रीका में खेलता है यार, आप वो भी तो काउंट करें ना जस्टिस भाई, आप ला के स्टैट्स ले आते हैं, ये भी तो देखना आपने खेली कहां पे क्रिकेट सारी अपनी। हाँ, that's fair, that's ये fair. भी तो देखा करें ना आप। और दूसरी बात यार, ये तो बुमराह की ऐसे बातें हो रही हैं, यही बुमराह था इसके वर्ल्ड कप में, तो फिर वो ट्रेविस हेड ने कुत्ते की तरह मार दिया था यार, तो वहां पे पता नहीं कहां पे गया ये बुमराह। बाकी अच्छा बॉलर है, इंडिया जीत गई है, मैं तुमने तो स्पेस का टाइटल चेंज कर देना चाहिए बुमराह के सवाब का, पता नहीं क्या नेकियां मिल रही हैं, ऐसे तरीफे करा रहे हैं सारे यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया। ये छटवाइया ट्रॉफी T20 वर्ल्ड नहीं हमजा, मैंने तो बल्कि मैंने उल्टा कहा था, मैंने कहा था कि वो क्या नाम था हमजा, जो ये बैस बॉल वाला जो है मकल्लम, उसने तो बल्कि आज गुस्सा किया है स्काई स्पोर्ट्स पे आके कि हमारे प्लेयर्स ने जो बुमराह को रिस्पेक्ट दी है 6 रन वाली, वो नहीं देनी चाहिए थी। वो तो उल्टा आपकी वाली बात कर रहा था। बेचता ना उन्हें, ये बातें करनी बड़ी आसान होती है, जाके बेचता कहता कि हमारे पास पीछे हैं 6। वो भाई जब वो खुद खेलता था ना, जब वो खुद खेलता था ना तारिक भाई, तो वो किसी के बाप को भी इज्जत नहीं देता। वो कह सकता है, वो कह सकता है, उसका हक बनता है। हमजा कुछ बात कर रहा था इंपॉर्टेंट यार। एक बात एक फिक्रा कह लूं प्लीज, हमजा ने बड़ी बात की जैसे देजा वाला विकार पर लाते हैं ना, मैं भी लाया करूंगा बुमराह का, मैंने खुद ये मैं भी लाया करूंगा कि 23 में बुमराह को मार पड़ गई थी एक गेम से, या 3-4 गेम में, एक 400 गेम कैरियर से निकाल के दे यार। ये मैं तो कह रहा हूं मानना चाहिए था बुमराह को, मानना चाहिए था। बच्चों वाली ट्रॉफी है T20 यार, 50 ओवर वर्ल्ड कप घर के अंदर हार गए भाई, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और अभी कोई भाई कंपेयर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंडिया की टीम के साथ, भाई जब तक 50 ओवर वर्ल्ड कप में जीतेगी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये T20 वाली छोटी ट्रॉफियों का कोई नहीं माना जाता, जो 2 साल बाद टूर्नामेंट आ जाता है, जीतने ना 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी मानी जाएगी इनकी भी बात। अच्छा, और दूसरी बात यार, मैं एक तो यार बात ही भूल गया, मैंने तो जैसे भाई यही बात करनी थी, हालांकि मैंने वकार यूनुस को देखा नहीं हुआ, लेकिन भाई मैंने जो टिकटॉक पे उसकी 92 से पहले वाली वीडियोस देखी है, मैंने एक तारिक भाई को भेजी हुई थी, जस्टिस भाई बाकी तबाहकुन बॉलर था यार, हम लोग बाकी यहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हैं, वो जो 92 से पहले जो बॉलिंग करता था ना, वो बहुत ही, एक भाई मुझे थम्स डाउन दे रहे हैं भाई, जब तक 50 ओवर 2 बरस खेलता T20 भाई, जब तक 50 ओवर नहीं जीतोगे थम्स डाउन ही रहेगा यार, थम्स अप नहीं आ सकता यार, मेरे लिए थम्स 50 ओवर मैटर करता है यार। ये नहीं यार भाई, आपने थोड़ी सी ज्यादती की है। यही बाटा पे जो 2 हफ्ते पहले नूर अहमद छक्के मारा था, नूर अहमद ने छक्के बेल दिया उसको बाटा को यार, जस्टिस भाई क्या बातें कर रहे हैं यार आप। यार वकार खेलता है, उसको भी छक्के पड़ते हैं यार, सबको मारते हैं, वो बैट घुमाते हैं बॉल पे यार, सब यार एक मिनट जस्टिस भाई, एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, वकार यूनुस 89-90 में आया था, ही वाज द टॉप बॉलर फ्रॉम 1990 टू स्टेट 1994, 4 साल लगातार वो 1990 में आया था एंड क्विकली बिकेम ए आजम भाई था, मगर he didn't do in World Cup 92 World Cup 96 नहीं खेला था वो 92 का 99 का। Yeah, 99 he was not even playing 11, he was not even considered for playing 11. लिसन वो 90 जस्टिस भाई, उसने जो 90 से 94 में उसने खेला है ना, उसने 184 टेस्ट विकेट लिए विद एन एवरेज ऑफ 18.49 184 टेस्ट विकेट, 29 और 30 टेस्ट मैचेस में वो 170 विकेट कर चुका था। टोटली अनप्लेबल, ही वाज टोटली उस वक्त जब दुनिया में बॉलिंग का जो है ना वो एक खौफ होता था, इतने बड़े बॉलर होते थे उस दौर में, बता रहा हूं स्ट्रेट 4 साल, यानी कि उसकी एवरेज 18.49 थी, 184 टेस्ट विकेट थी, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बॉलर इन हिस्ट्री उस एरा में। बाद में वो इंजरी 36 का स्ट्राइक रेट, 36 का स्ट्राइक रेट, प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने भी बहुत अरसे से क्रिकेट देखी है, रबाडा और कमिंस है ना, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं टेस्ट मैच लेवल पे भी। वकार यूनुस के जो पहले 5 साल है ना, उसके टट्टी के बराबर भी नहीं है, उसके टट्टी के बराबर यार, ये वकार ग्लेजिंग जरा मुतबर करे बात, लेकिन आफ्टर इंजरीज ये बात सच है। आज भाई आप जितना चाहे हंस सकते हैं, लेकिन जो पहले 5 साल है ना वकार के, आज के जमाने में सिर्फ एक ही बॉलर कंपैरिजन है, वो बुमराह है, वो हम मानते हैं, जरूर मानते हैं, लेकिन कमिंस और रबाडा उसके पांव के बराबर भी नहीं है। बात मुझे एक सेकंड बताइए, उसको उसकी जो है वो क्या कहते हैं, उसको खुदा ना बकर को बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि T20 के आपने यहां पे बुमराह को खुदा बना दिया, तो लोग यहां पे मैंने नहीं बनाया हमजा, आई एम सॉरी कि आपकी टीम आज हार गई, मैंने नहीं बनाया। मेरी टीम इधर हार गई, मैं तो ऑस्ट्रेलिया आपकी अच्छा आपकी पहले निकल गई थी, मैं आपने सेट किया था, पहले निकल गई थी ज़िम्बाब्वे से हार गई थी। एनीवे मैं ये कह रहा हूं, बात समझे आप। एटलीस्ट मेरा क्या पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है कि T20 के अंदर कितना भी बड़ा बॉलर हो, चाहे एम्ब्रोस आए, इमरान खान, सब पिटते, जो नहीं पिटते T20 में वसीम अकरम, मलिंगा, बुमराह, इन लोगों के जो एक्शंस है ना, इनको लाइन अप करना मुश्किल है। जो आपके कन्वेंशनल एक्शन के बॉलर है ना, वो भी पिटता जस्टिस भाई, मैंने कहा वसीम नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा था वसीम शायद ना पिटता, क्योंकि वसीम का कन्वेंशनल एक्शन नहीं था। अगर आप T20 में देखें, यस एब्सोल्युटली ऐसा ही था मेरे ख्याल, जैसे लेफ्ट आर्म माल्कम मार्शल भी ना पिटता मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से मार्शल, एम्ब्रोस, इमरान सारे पिटते भाई, मलिंगा नहीं पिटता, क्योंकि मलिंगा अगर आप देखें ना इस वक्त नहीं, माल्कम मार्शल एक्शन वाज आल्सो डिफरेंट, इज आल्सो डिफिकल्ट। एक सेकंड, आप कह रहे हो अगर मलिंगा, मैं कह रहा हूं मलिंगा
वसीम अकरम, बुमराह, इन लोगों के एक्शंस तो उनको लाइन अप करना मुश्किल है। देयर इज और इससे बहुत फर्क पड़ता है टी20 के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वकार अच्छा बोलर नहीं था। जस्टिस भाई मेरा ये डिबेट मैं लेके आया था और मेरा कोई वकार वर्सेस बुमराह कराने का नहीं था और ना ही अभी भी है। मेरा एक सिंपल पॉइंट था कि अगर आप अपने, मैं इधर की तरफ कहता हूं तो लोग कहते हैं नहीं यार आप यॉर्कर नहीं मार सकते क्योंकि रैम शॉट आती है। मैं कह रहा हूं कि भाई यॉर्कर आप अगर नेल करोगे ना तो फिर रैम शॉट आपको नहीं लगेगी, ठीक है। बुमराह के डायरेक्शन की वजह से लाइनअप नहीं होता, मुझे लगता है कि मुश्किल है लाइनअप करना। लेकिन जो आप वकार का कह रहे हैं ना कन्वेंशनल, अपना जस्टिस भाई, हिज एक्शन वाज स्लिंगी एंड परफेक्ट फॉर यॉर्कर्स, परफेक्ट। और मेरे अभी मगर वकार नहीं करता ना, उसका 20-25% यॉर्कर करता ना, बाकी तो वही फुल टॉस मारता, सारे ये करते, बुमराह भी करता है। ऐसे कोई दुनिया में बोलर नहीं आया। स्टैट देख लीजिए ना यार, एक और बात मैं आपको दिखा दूंगा द मोस्ट एक्यूरेट परसेंटेज वाइज मेरे भाई, द मोस्ट एक्यूरेट यॉर्कर बॉलर इज वकार मैं कह रहा हूं इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में 20% से ऊपर कोई यॉर्कर नहीं कर रहा, तो वकार यूनुस को 80% पे नहीं करता, वो 22% कर लेता, सब पिटते हैं। कहां डिबेट, उस जमाने में डेथ ओवर्स में यॉर्कर वाज गो टू बॉल। यार उस जमाने में बैटर नहीं थे ना आज के यार, नहीं थे बैटर। जस्टिस भाई आपने बनाया हुआ है, आई स्टैंड बाय माय पॉइंट कि बॉलिंग स्टैंडर्ड्स आर पैथेटिक इन मॉडर्न क्रिकेट। फॉरगेट टी20, लेग स्पिनर तो है ही नहीं शेन वॉर्न के मुकाबले का, ऑफ स्पिनर कोई मुरली और सकदैन का मुकाबले का नहीं है। सकदैन वनडे बॉलर हम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड ना ही कोई एम्ब्रोज हो गया, वसीम हो गया, वकार हो गया, हां ये डोनाल्ड हो गया, वॉल्श हो गया, इनसे आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं रबाडा और कमिंस और हेजलवुड वगैरह को। लेकिन बॉलिंग स्टैंडर्ड्स आर डाउन द ड्रेन। और ये आज की जो गेम थी इसने प्रूव किया है, इट्स लाइक अ वीडियो गेम कि आप प्री सेट कर दें कि हमने 15 रन ओवर के करने हैं, बुमराह साइड आराम से वो हुए। जस्टिस भाई दैट वाज माय पॉइंट। यार ये आप दोनों की डिबेट पता नहीं कहां एस्केलेट कर गई। जस्टिस भाई आपने कहा था जो मॉडर्न टी20 बैटर्स हैं वो मारते ही मारते जो मर्जी बॉलर सामने आ जाए, डिबेट वहां थी। कहां ये वकार यूनुस के ऊपर बात चली कि भाई एक मिनट अली सतार अपना माइक बंद करो। जस्टिस तारिक भाई मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। आप कह रहे हो जी वो उसका एक्शन ये है फलान डींग ये वो। भाई बैज में कलम अली भाई ने इधर बताया, कलम उनका कोच बोल रहा है पागल का पुत्र कि इन्होंने नहीं उसको मारा इसी वजह से मैच हारे। तो वो पागल का बच्चा तो नहीं है। 1.5 मीटर की क्रीज है, आप मुझे कह रहे हैं रैंप नहीं लगती, वो क्रीज भी यूज नहीं कर सकते। कोई किला ठोक दिया था उनके बूटों के अंदर कि आप बुमराह को मतलब पीछे जाओ आगे जाओ क्रीज से बाहर निकल के कुछ तो करो ना। या आप उसको खड़े थे कि बस इसके ओवर हमने निकालने और हम 250 चेस करेंगे। 4 ओवर आप उसके साइड पे रखो, आप 16 ओवर में 250 चेस कर सकते हो। कितनों को आप 70 मारोगे? चलो एक उसका वरुण ने तो मार खा ली, फिर एंड में क्या हुआ जब पांड्या ने जूसी फुल टॉस किया और इनसे नहीं लगे। कि टी20 क्रिकेट में ये नहीं होता, आप ट्राई तो करो ना। आउट तो इवेंचुअली हो गए। ये तो मतलब आपकी बात के हिसाब से तो बुमराह अगर आ जाए तो बदला वो लेकिन आए बैटर, वो पैडों के सामने आ जाए, बुमराह आ गया तो मैं खेलूंगा ही नहीं, मैं खड़ा हो गया बस, बुमराह बॉलर आ गया। यार मैंने भी ये बात करनी है तारिक भाई, मुझे तो टी20 में ये क्रिमिनल लगता है कि आप बॉलिंग रोको और आप किसी को रिस्पेक्ट दो। भी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई उसके लिए है, मारते हुए आउट हो जाओ खैर है, लेकिन अगर आपकी विकेट्स बची हुई हैं और आपने ट्राई नहीं किया, सो इट इज अ वेरी क्रिमिनल थिंग। कभी-कभी आपके एज पे भी लग जाते हैं यार चौके और 3 वगैरह। विकेट लेके घर चले गए, 3 विकेट लेके वो। और बड़े-बड़े तो यार वो अर्शदीप भी करते जब बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की है ना, तो ये इन्होंने अर्शदीप को भी नहीं लगे इनसे। हालांकि वो एक ओवर में 4-4 वाइड उसने की थी। अब से बात करें जल्दी से, उसके बाद फिर डिबेट करते हैं आगे। हाँ, मेरे को ये कहना था कि जब लाइक गेम 45 पे आ गया था 3 ओवर में, तो उन्होंने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड सोचा होगा, उन्हें लगा होगा आखिरी ओवर में 35, आखिरी 2 में 35 बन जाएंगे। और बात ये थी कि उनका एक बैट्समैन एक्स्ट्रा आउट हो गया था। अगर वहीं जैक्स भी होता बैथल के साथ तो चांसेस अलग होते। ये बात ये सैम करन और ये ओवरटन वगैरह उस क्वालिटी के नहीं है। रैम ट्राई कर सकते थे, जैसे सैम कॉन्स्टेंस ने तो कई बार मारा है बुमराह को। और यार रैंप ना भी ट्राई करते, क्रीज में पीछे चले जाते, क्रीज से हाँ, आगे सैम निकल आते, करन कुछ तो रिस्क ले करते। सकता था, लेकिन बात ये है कि बैथल आउट हो जाता तो वैसे भी हार ही जाते। लेकिन आखिरी 2 में भी चांस बन गया था क्योंकि बैथल था, तो उन्हें लगा कि बना लेंगे 35 कुछ ऐसा। और ये तो बुमराह ने फुल टॉस ही मारी थी 2 बार, उस ओवर में जाके फिर से देख लीजिए 2 फुल टॉस थी। हाँ, यही बात है। तो मेन उसका ये जो वरुण का 3 छक्कों के बाद जो विकेट गया बटलर का अगली बॉल पे, और फिर जो दूसरा बैंटन तो था। ये छनकना प्लानिंग थी ना भाई कि जब आपका पांड्या आ भी गया 2 ओवर में 40 था और उसने जब आपको किया लॉलीपॉप बॉलिंग तो आप आउट हो गए। आपने उसका पूरा ओवर जाया कर दिया, 9 रन खाए उसने उस ओवर के अंदर। फिर आप यहाँ पे लोग कह रहे हैं बुमराह पांड्या क्लच है। वो पांड्या क्लच नहीं है, इन्होंने पहले उसको खेला है इस नेगेटिव माइंडसेट से कि बाद में इन्होंने जब मारने थे तो इनसे लगे नहीं। जब आर्चर ने छक्के मारे उस टाइम तो मैच खत्म हो चुका था। वो 5 पे 30 रहता था उस टाइम, उसने मार भी दिए तो आपको गैप जो है वो कम लग रहा है। वो गैप कम नहीं है, वो गैप ही है 15-20 रन का, ये बुमराह ने पहले बचा ली थी जिसमें उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया। बोले जहांगीर भाई यार बात करें तो। जहांगीर भाई हैं आप यहाँ पे? साथ आवाज आ रही है मेरी? हाँ बारी कट रही थी पहले शायद। अगर यार हाँ, नहीं मैं एग्री करता हूँ आपसे यार। ये जो चेस था ना इंग्लैंड का, अच्छा कर रहे थे वो चेस। मैंने सारा तो नहीं देखा, लेकिन वो जो आखिरी ओवर बुमराह ने अपना कराया था ना, उसमें क्योंकि रिक्वायर्ड इतने रन थे कि आप रन बॉल नहीं अफोर्ड कर सकते थे इस टाइम के ऊपर। एक बाउंड्री मस्ट थी इस ओवर में। अगर एक बाउंड्री ले लेते ना तो वही 40 से 35 रह जाते ना, 17 रन पर ओवर जहाँ पे 20 था। तो 20 चाहे जितना मर्जी वीक बॉलर हो, 20 रन पर ओवर एक्सपेक्ट करना क्या बना लोगे, वो थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि आप थोड़ा सा उस स्टेज के ऊपर फिर आगे अपनी शेप लूज करना शुरू कर देते हो एज ए बैटर, क्योंकि एक डेस्परेशन में आप हिटिंग करते हो, तो वो एलिमेंट हो जाता है फिर। तो उस हिसाब से मैं तो हैरान था कि जब वो चले, वो भी सही था कि पहली 5 बॉलें उन्होंने खेल ली उसकी। अब जो उसकी आखिरी बॉल थी ना, उसको एटलीस्ट फ्री हिट की तरह यूज करना चाहिए था कि इवन और जंग में फुल टॉस थी आखिरी बॉल। वी गेट आउट। हाँ, वो उस पे मैं हैरान था। आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्या थी, मैं सैम करन नहीं शायद खेली थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो चलो जिसने भी हार खेली थी, वो दैट बॉल शुड हैव बीन ए फ्री हिट बॉल कि या तो आप चौका छक्का मारो या फिर आउट हो भी जाते हो तो एक साइड बैटर खड़ा है दूसरी तरफ, वो अगले 2 ओवर में बना लेगा। पीछे डॉसन भी है, आर्चर भी है, स्टिल हैव बैटिंग लेफ्ट। आई थिंक दैट ओवर, आई थिंक वो 18वां ओवर था शायद, उसमें 10 रन तो मिनिमम आपको बनाने चाहिए थे और 35 रन के करीब आप बचाते हार के 2 ओवर में, तो फिर आपका चांस था वहां पे मैच जीतने का। एंड देन सैम करन यार क्या फजूल आउट हुआ वो फुल टॉस के ऊपर। ही डिडंट गो थ्रू द शॉट। बिल्कुल उसने ऐसे टाइम दी उसको, नो छोटी बाउंड्री थी लेकिन ही नीडेड टू पुट अ बिट मोर पावर ऑन। और वो गेम जब आपको आप छोड़ते 20 रन पर ओवर हार के 2 ओवर में, तो देन मार्जिन आपका कम हो जाता है ना बैटर, आपको फिर परफेक्ट 2 ओवर खेलने पड़ते हैं।
वो ये फिर ऑब्वियसली नहीं खेल पाए। लेकिन यार 2 चीज़ें हैं, एक तो संजू सैमसन ने जो इनिंग्स खेली है ना, इट वाज़ सो ब्यूटीफुल टू वॉच। क्या बंदा आराम से कोई हाफ एंड पफ किए बगैर अपनी क्लास, टाइमिंग और पावर भी दिखाई बीच-बीच में। प्योर एलिगेंस एंड टच ऑफ ब्रिलियंस था आज ये संजू की बैटिंग। और फिर जैकब बीथल जो है, यार काम बात कर रहे थे यहाँ पे बैठ के कि रगड़ा लगाओ जी, रगड़ा लगाओ, ये करो जी, वो करो। जैकब बीथल की एक भी फर्स्ट क्लास नहीं थी जब उसने रगड़ा भी किया, वो बिल्कुल पोटेंशियल के ऊपर उन्होंने किया था। एंड लुक एट द वे ही इज प्लेइंग। में सब लेटे हुए थे, फिर भी वो उसने में एंड नाउ इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया, इस तरह का था ना, वो सारे लोग नहीं कर सकते यार। ये साल की पावर पैक बैटिंग लाइनअप थी, लेट गए थे पिछले सेमीफाइनल में। लेकिन आज 250 के चेज में जिस तरह की इनिंग्स उसने खेला ना, दिस गाय डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड ही गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल और इसकी बहुत हाई होने वाली है। तो जो बात ये है कहने की कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा जब डोमेस्टिक रगड़ा लगा के आ ही तो वो प्लेयर बनेगा। इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल, टैलेंट एंड देन यू नीड अ गुड एटमॉस्फेयर, अ गुड टीम कल्चर कि जिधर आप आके आओ, आपकी एक्सेप्टेंस हो और आपके टैलेंट को सजाए और आपको एक ओपन फील्ड दी जाए एज अ प्लेयर कि गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस व्हाट यू हैव। दैट्स द टीचर दैट इंग्लैंड गॉट एट द मोमेंट, जिसका फायदा उनके प्लेयर को हो रहा है। ब्रिलियंट सेमीफाइनल बाय द वे। अब चलो इंग्लैंड वांटेड इंग्लैंड ऑब्वियसली, लेकिन नहीं जीते तो अब क्या हो सकता है। अब न्यूजीलैंड के ऊपर हो गया, हरा देगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इट वाज रियली मच एक्साइटिंग। न्यूजीलैंड के बाद किससे होगी जंगीर भाई? ये तो वर्ल्ड कप हो गया ना तमाम मेरे भाई। तो हो गई ये तमाम जंगीर भाई, आप किससे उम्मीद लगाते हैं? जीत चुके। तारिक भाई अगर आपने काउंटर करना तो आप कर सकते हैं। यार जंगीर भाई यार की बात भाई की यार ना, वैसे वही बात मैं चाह रहा हूँ कि 17 ओवर के बाद ना तो इंग्लैंड ओवर 4 या 5 रन आए, उनका शायद 209 था और इंडिया का 205 था स्कोर 17 ओवर के बाद। और फिर बुमराह के ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 मारे और वहीं से मतलब डिफरेंस, फिर वही डिबेट वहीं पे आएगी। लेकिन एक्जैक्टली वही टर्निंग पॉइंट तो वही भाई वही फर्क था यार, 16 सेकंड आगे था ये ना, डेथ में वही सारा डिफरेंस था। नहीं यार, रोज डेथ ओवर में कोई खाता नहीं है, बीमार यार एक भट्टी और चीज देखा तारिक भाई हैं कि बैठे में एक छोटी सी यार बात तारिक भाई, बाबर भाई आप जो बताए, तारिक भाई कहते हैं कि जब पोस्ट मैच हुई, वो क्या कहते हैं, बातें हो रही थी ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर, तो 15 मिनट बात हुई है उसके साथ। आपने ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा कि हम हारे हुए थे, तो मेरी टीम हारी हुई थी, तो मैं तो ऑब्वियसली वो देख रहा था और मैं बड़े पैशन से देखता हूं इंग्लैंड का मैच। ऑब्वियसली मैं बड़े पैशन से मैच देख रहा था, तो मैं सुन रहा था 10 मत से ना, जो बेसबॉल है वो क्या कहता है, उसको इतना गुस्सा था बाबर भाई, अगर आप दोबारा जाके कन्वर्सेशन सुन लो, वो कहता है रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट। और ये बार-बार उसने 2 बार कहा कि बार से कहा आप ये नहीं कर सकते। बंदे खाता हो, वो लोगों रूल में लगा के खाता हो। एक दफा साउथ का ने बाबर भाई चुतियापा किया बुमराह को इज्जत देने वाला 2024 के वर्ल्ड कप में, और वो तो दे इंग्लैंड ने आज चुतियापा किया बुमराह को इज्जत देने वाला। और ये दो, मैं ये कतन नहीं कहता, मैं फिर कह रहा हूं तारिक भाई मेरी बातों को ट्विस्ट ना करना, आप बहुत मेरे ट्विस्ट करने में मेरी बात में साथ मेरी बात मैं ये कतन जाके बुमराह को 20 मारते ना, मैं ये कहूं ना, मैंने कहा है। लेकिन जो बाबर भाई ने कहा है कि एक बाउंड्री लेनी चाहिए थी, हर हालत में एक बाउंड्री आपको उस ओवर में जाना चाहिए था। आपको कम से कम 10 या 12 स्कोर उस ओवर में करते तो मैच टोटली डिफरेंट होता। आपने कैच छोड़ा, खैर वो बाबर ने उसका जिक्र नहीं किया संजू सैमसन का। मैं तो भाई यहाँ पर वो तो डॉली था यार, वो तो एक होता डॉली, जब आपने अपने बेटे को, अब तो माशाल्लाह आपका बेटा बड़ा हो गया, लेकिन जब आपका बेटा छोटा हो गया, जब आपने उसको पहली बार क्रिकेट सिखाई होगी ना, तो आपने उसको ऐसे करके बॉल फेंकी होगी, ऐसे करके बेटा पकड़ो, तो यकीन करो वो बिल्कुल ऐसा कैच था। मतलब है कि मैंने आज तक इतनी, और ये बाबर भाई मैंने स्पेस के स्टार्ट, शायद आप नहीं सुन रहे थे, मैंने स्पेस के स्टार्ट में कहा था दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2 कैचेस ड्रॉप्ड बाय इंडिया, सॉरी ड्रॉप्ड बाय इंग्लैंड, एंड द 2 कैचेस आउटस्टैंडिंग कैचेस टेकन बाय इंडिया। इट इज अ स्टोरी ऑफ 2 कैचेस फ्रॉम बोथ साइड्स। इंडिया ने अच्छा यार अली भाई, मैं जा रहा हूं चाय बनाने में, एक आखिरी अपनी बात करके फिर मैं जाना चाह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि बुमराह को अटैक नहीं करना चाहिए था। मेरा जो बाज़ मकालम से मेरा इतराज था ना, आप यही कह रहे तारिक भाई, ये बार-बार आपने यही बात कही है कि नहीं करना चाहिए था अटैक। अच्छा किया बात मैंने कब कहा अच्छा किया? चंद्र भाई क्यों लगा रहे हो? मेरी बात ये थी, आपने ये कहा ना कि अटैक, अरे एक सेकंड यार, अगर हम लोग ये कह रहे थे यॉर्कर जैसे मारे कि कोई बैटर दुनिया का खेल आपने कहा, तो आप ही तो कह रहे हो उसको उन्होंने ठीक किया, नहीं अटैक नहीं चाहिए था। उन्होंने ठीक किया जस्टिस भाई, यार आपने कहा कि तारिक भाई आपने ये कहा था कि बुमराह ने उसको यॉर्कर से नेल किए हैं, कोई दुनिया का बैटर उसको मार नहीं सकता। मुझे मैंने ये अल्फाज भी नेल किए तक ठीक था, आगे उसका तोड़ निकालना इनके बैटर का। अली भाई मैं एक बात कह रहा हूं, जो बाज़ मकालम वाली है कि उसने पोस्ट मैच में कहा, बाज़ मकालम कोई कमेंटेटर नहीं था, कोई एनालिस्ट नहीं था, वो उनका कोच था। जब आपको बताया कि आपको 15 रन ओवर के चाहिए, देन यू सेंड योर 12th मैन, ये जो भी है, और आप कहो कि आप ये, क्योंकि ये तो अंधे को नहीं है, या तो आपने ट्राई करनी है, या आपने कहना है कि इस ओवर में 6-7 निकाल लें, 8 निकाल लें, और अगले 2 में हम 37-38 का। बाज़ मकालम को वहां पर डिफरेंस मेकर होना चाहिए था। मेरा पॉइंट ये था कि आप कहते, आप देखिए अली भाई 7 ओवर में इनको चाहिए थे 93 आई थिंक, ठीक है, वो तकरीबन 13.5 या 94 13.5 रन ओवर के चाहिए थे, ठीक है। उसमें बुमराह ने 2 ओवर किए, एक में 10-11 बन गए थे, और एक ये। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही तरीके से जीत सकते हो, या तो आप बुमराह को भी वो 12-24 2 ओवर में लगाओ, या फिर आपको एक 25 का ओवर मिले इन द मिडल, नॉट एट द एंड व्हेन द गेम इज गॉन। तो वहां पर उनको वो 25 का नहीं ना मिला, उनको एक 2 ओवर मिले 16-17 के, लेकिन वो 25 वाला नहीं मिला कि जहां पर आपके बुमराह के ओवर को रिलेवेंट कर सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये था कि बाज़ मकालम को चाहिए था कि वहां पर वो पूरा ओवर 6 बॉल्स उन्होंने ऐसे ही खेली, 2 बॉलों के बाद ही भाई वो बेच सकता है बंदा, कुछ ना कुछ कर सकता है बंदा, पहले भी सेटिंग की होती है यार, ग्लव्स मांग लो, ये वो बाज़ मकालम ने अपना जो है ना डिफरेंस क्रिएशन बीइंग अ कोच वो नहीं किया। वो मेरा पॉइंट था भाई, तो मुझे भी पता है कि उन्हें ट्राई करनी चाहिए थी, उन्होंने गेम उस ओवर में लगा दी है। यार एक छोटी सी बात जस्ट यार, एक ये साथ भट्टी बार-बार जो तुम कह रहे हो ना 16 ओवर में वो आगे थे और वो पीछे थे। यार बात इस तरह कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि 250 प्लस रन अभी तक कौन सी ऐसी टीम ने वर्ल्ड कप में चेज किया? जल्दी से बताओ मुझे। 0 किसी टीम ने चेज नहीं किया, 2007 से वर्ल्ड कप हो रहे हैं। तो ये ऐसे चेज ना, मतलब कि वंस
इन डेकेड आप कह सकते हैं ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ये केस बायलैटरल होती है ना बार-बार आजम नहीं भाई, होते। मेरी बात सुन लो, इट्स हाँ, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। 2007 से वर्ल्ड कप हो रहे हैं, ठीक है? अभी तक किसी ने कोई ऐसा चेज़ नहीं किया। दूसरी बात है कि मैं तो कह रहा था यार, जब इंडिया ने 252 मार दिया था और ऊपर से उन्होंने 2-3 विकेटें खड़का दी थी उनको, तब जो है ना मुझे पता था कि कहीं न कहीं जो है ना मज़ीद कोई पार्टनरशिप लग जाएगी, लेकिन फंबल हो जाएंगे। इनके पास नीचे कुछ भी नहीं है। सैम करन इज़ नॉट फेमस फॉर, जो आप लोग समझ रहे हैं कि शायद वो बहुत बड़ी हिटिंग से फेमस है, ठीक है? वो ऑलराउंडर उन्होंने रखा हुआ है बस उसको, ठीक है? इतना ज़्यादा वो हिटिंग में फेमस नहीं है। दूसरी बात है कि वो उन्होंने हारना ही हारना था। अगर तो इंग्लैंड को चेज़ करना था ना, तो ऊपर से जो है ना उन्हें ज़रा मतलब कि फिल साल्ट, बटलर और ब्रूक, इनकी कुछ मतलब कि ज़बरदस्त किस्म की इनकी बैटिंग इनकी दरकार थी ऊपर से, ताकि जो है ना जब ये जाते लास्ट में तो इनके पास जो है ना ये विल जैक और ये वो बचे होते, ठीक है? तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, ये यार इतनी मैं जल्दी चेज़ नहीं होता। आज़म भाई मैं इंग्लैंड ने बताती इतना कितने स्कोर बना लिए थे कि यार इंडिया ने मैं यार पता नहीं, आप मेरी बात से एग्री नहीं करते, ठीक है? कंडीशंस मैटर करती हैं, ड्यू होता है। मैं तो यार ये कहता हूँ कि बड़ी गेम्स में बात इमरान खान वाली, यार आप टॉस जीत रहे हो, बैटिंग ब्यूटी विकेट है, आप पहले बैटिंग करो, इतना टोटल पोस्ट कर दो कि अगली बना ही ना सके। वही काम इंडिया ने कर दिया, ठीक है? मैं यही कह रहा था कि इंग्लैंड टॉस यार हार जाता, हो सकता है वो बैटिंग कर लेते। तो यहाँ पर भी मैं मैं ये मेरी छोटी-सी आज़म भाई बात करता हूँ, आपके सारे सवाल का जवाब ये है कि अगर बायलैटरल होता ना तो मैं इन सारी बातों से एग्री करता। ये था एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, ठीक है? 252-53 आपको किसी ने कहा नहीं था, आप खाओ, आपने खाए हैं ना, तो वो आपको चेज़ करना ही करना है, ठीक है ना? तो और इक्वेशन का ये होता है, 2 टीमें खेल रही हैं ना आपस नहीं में, आप होते ना डिफरेंस में कहाँ चेज़ होते हैं? यार, ये चेज़ नहीं आप हुए ही डिफरेंस नहीं अभी देखते तक हो। चेज़ यार। आप अगर चेज़ करते तो आपने रिकॉर्ड बना तो देना खाया था। मैंने नहीं है ना, खाया भी तो है ना इंग्लैंड ने, वो तो खाते ही ना, तो 220 230 पे रोक लेते। मैंने तो नहीं कहा था डेथ यार में 4 दूसरी ओवर में देखो, 7 आउट। फर्स्ट बैटिंग पे मगर प्रेशर तो नहीं होता ना, मगर चेज़िंग आज़म का भाई प्रेशर भी होता है। यार आज़म भाई एक बात बताइए कि इंग्लैंड 6 रन से हारा है, 60 रन से नहीं हारा है भाई। इतने क्लोज गेम में ये कहना कि वो जीत ही नहीं सकते थे, आई डोंट हाँ, थिंक सो। और यार बल्कि मेरी 12 बात सुनिए नहीं जस्टिस भाई, जी। आप आपसे ही करण ने क्या किया? यार 14 गेम बॉलों पे 4 18 रन बॉलें किए। पहले जस्टिस भाई खत्म हो गई थी, अब आप 7 रन अरे तेरे करेंगे, 8 अरे रन एक यार करेंगे, सेकंड ये यार फाइनल एक सेकंड आज़म एक भाई मैं सेकंड अभी एक सेकंड टेस्ट 3 करता ओवर हूँ। 2 साथ ओवर भाई में बॉलों 40 रन गेम यार तब नहीं भी यार खत्म 3 थी ओवर यार। यार एक सेकंड 3 ओवर 7 में यार छक्के एक 12 बॉल पे चाहिए यार थे एक यार। सेकंड आज़म भाई मुझे बताइए, अगर 3 ओवर में इंग्लैंड की जो बैटिंग ये है और जो खेले थे 2 और जो 5 बैठे हुए थे बाहर वापस, राइट? मतलब 5 ही आउट थे ना, 4 और बैठे थे ड्रेसिंग रूम में। उस वक्त उनको 3 ओवर में 45 रन चाहिए थे। आई थिंक इंग्लैंड हैड द अपर हैंड एट दैट टाइम। जस्टिस भाई वो नीचे वालों ने तो नहीं करना था चेज़ ना। 14 बॉलों पे 18 किए करण ने, ठीक है? आप ये मुझे बता रहे हो कि करण जो है 14 बॉलों पे 28 भी नहीं करके दे सकता था। सिर्फ उसने क्या करना था? 200 का स्ट्राइक रेट क्या होता है? एक बॉल 2 मगर 2 ही भाग लेता। वो स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर रहा था भाई, वो ठक्का लगा के उधर खड़ा होता, बस विकेट बचा रहा था, एक एंड बचा रहा था। उधर से अब फैसला यही हो जाता बात ना, तो आप ये मैच उधर नवाज से से लग कह रहे जाता हो कि दोनों का। नवाज जो है ना वो चेज़ करके देगा आपको, यार बहुत ओ कोई यार क्लासी ये नहीं बात किया नहीं इन्होंने। होती। यार अली आज़म भाई भाई जो सुन रहे हैं, आपने अगर तो अली भाई आप ही जवाब दे दें, मैं तो नहीं समझ यार रहा ये एक बात बात जो अली भाई आपने की की है वजह से। ना, इसकी तो मैं सख्त जो निंदा करती हूँ कि आज तक कोई चीज़ हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया में कभी होगी नहीं। पहले किसी ज़माने में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बने थे, फिर दुनिया ने बनाए। फिर लोग कहते थे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेंगे नहीं, फिर हिरोशिमा नागासाकी भी हुआ, ठीक है? तो ऐसे नहीं होता कि चीज़ें जो नहीं है मतलब कि किसी ज़माने में कोई मतलब चीज़ नहीं हुई तो वो हो नहीं सकती है। मतलब वो 254 के चेज़ में कभी एक ज़माने में नॉकआउट्स में T20 में 254 भी नहीं बनते थे, पहली टीम भी नहीं बनाती थी। आज इंडिया ने बनाए हैं ना, और इंग्लैंड टुक इट क्लोज़। तो ये कोई वो नहीं है कि जो चीज़ हुई नहीं है तो वो ज़िंदगी में कभी हो नहीं ये सकती है। तो ये 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 अगर मेरे बात को आपने बात साथ से भाई मुझे साथ भाई बोलो, बोलो, बोलो। ये बोलो, एक बात बोलो। आप देखें, अगर 3 ओवर में 45 रन आपको चाहिए, जिसमें 1 ओवर दुबे कराएगा या अक्षर, राइट? और आपके पास 5 डाउन है, वो जो 2 बैटर खेल रहे थे, यू विल टेक इंग्लैंड बाय द वे। आई थिंक अगर आप कहेंगे डू यू वांट टू बी इंडिया इंग्लैंड, यू विल से इंग्लैंड। तो जस्टिस इंग्लैंड तो भाई गेम में था टिल वन द ऑफ द 16th ओवर। बेटर भाईजान थे जैसे जो दुबे कहते हैं ना 130 के अलावा ना, यमीना सॉरी 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 टू इंटरप्ट यू, अगर 20 22 23 स्कोर भी होता था, आई विल गो अगेंस्ट दुबे। मतलब दुबे कैन गो फॉर 23 इजी, बट आहत भाई 30 नहीं होता। दुबे की बजाय दुम्बा भी होता ना उसकी जगह, दुबे की जगह, तो उसको भी नहीं थोड़ा तो उसने मगर अली खड़े भाई होके बॉल नहीं बात चलानी ये है ना, बस। अली भाई मसला ये है ना कि अगर आपके 3 ओवर में 45 रन है और आप 10 तक बैटिंग खिलाते हैं और आपके पास हिटर्स हैं बैठे हुए ड्रेसिंग एब्सोल्युटली रूम आई में, गो तो फॉर, आप मारिए, आप भाई। एक दो विकेट गिर भी जाते हैं, आप मारिए भाई, आपको मैं दफन तो इतना मत बता देता हूं, मैं आपको चलो मैं आपको अपनी फीलिंग बता देता हूं। 46 रन चाहिए थे एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूं। 46 रन चाहिए थे लास्ट 3 ओवर से। एंड मैं मैच देख रहा था, दोस्तों के साथ देख रहा था, एंड वी वर 100% श्योर इंग्लैंड इज इंशाल्लाह। एंड आई वाज विशिंग कि मैं दिमाग में सोच भी रहा था कि आपको क्या मैसेज करूंगा, और बहुत ज्यादा आपके साथ बुरी करने वाला था। मैं ये दिमाग में सोच रहा था, प्लान बना मैंने आपको मैसेज किया था कि इंग्लैंड 60 हाँ, करती मैं है। आपके मैसेज को जान के इग्नोर करता, बताया आपको, आपको सारा पता ही है, ठीक है ना? मैं उस वक्त मैच में बड़ा खूब के मैच देख रहा था, ठीक है ना? तो मैंने इस वजह से भी, मैंने किसी का भी, आपका एक नहीं आया, और भी कई प्यार करने वाले थे, सबने ऐसी एक्टिंग की थी। तो वो क्या कहते हैं, तो कई लोगों का आया हुआ था, तो मैंने किसी का मैसेज नहीं अटेंड किया, मैं मैच देख रहा था और दोस्तों के साथ देख रहा था, बहुत मजा आ रहा था मैच का। तो उनका कनेक्शन आवाज कट गया चली शायद, उन्होंने बिल नहीं पे किया शायद मुझे। हाँ, आवाज वाईफाई चली गई यार। का यार इंटरनेट ये कट जो गया। आजम भाई पता है क्या, ये शुगर कोट करके बात कर रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इनको उम्मीद कोई नहीं थी इंग्लैंड से जीत रहे, कि इनको पता था इंडिया ने जीत जाना, फाइनल भी इंडिया जीतने वाला। अगर आप वो वैसे कह रहे हैं ना उस सेंस में, तो फिर मैं आजम भाई यहाँ से नहीं एग्री नहीं करता हूँ। नहीं यार, नहीं देखो, फिर वही कह रहा हूँ, जब आपके पास इतने रन्स लगे हों तो यू नीड टू हैव विकेट्स इन हैंड, अच्छी विकेट इन हैंड्स। जब आपको 10 ओवर में 100 रन या 120-25 रन चाहिए थे ना, तब आपके पास 7 एक विकेटें या 8 एक विकेटें आजम भाई होती ना, आपके फिर पास कोई अच्छा रिश्तेदारी है गावस्कर से? मतलब ये आप किस किस्म की, मतलब मुझे 80s की बातें कर यार रहे हैं आप ये? जस्टिस भाई और मेरी नहीं यार, बात ये तो सुनिए। इस बात की कोई सेंस नहीं यार बनती, बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं आजम बनती। भाई 42 रन्स चाहिए 18 बॉल्स के ऊपर विद द सेट बैटर, जिसको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, दुम्बा बना के वो हर जगह हर बॉलर को मार रहा है। उसको किसने कहा था कि वो डिफेंसिव मोड में जाए? मेरा जस्टिस भाई का मार तो पॉइंट ही है, सेट बैटर इज देयर, सेंचुरी उसने स्कोर की है, इतना अच्छा वो खेल है, फुटबॉल भी 2 मिलाओ तो उसको बॉल वैसी नजर आ रही है, ड्यू आई हुई है। हु सेड हिम कि
आप डिफेंसिव मोड में चले रहे हैं, आप मारें, आप ट्राई तो करें, ठीक है? तो ये तो रिस्पेक्ट दी है, तो फिर ओ रिस्पेक्ट भाई ये करन वाली इनिंग्स ना अगर किसी पाकिस्तानी ने आज़म भाई खेली होती ना और इस तरीके का मैच हम हारे होते ना तो इस टाइम हम उसकी बजा के ना लाल कर चुके होते। और मजाक नहीं दूसरी कर रहा बात मैं। कितना बॉल आजम खेल के गया वो। आजम भाई ने ये भी कहा है कि बड़े मैच में जो है T20 के अंदर आपका बैटिंग आजम भाई पहले बैटिंग